10:20 रात के। आटा नहीं रहा है हल्का सा, और टैबलेट सभी लिए। मैं भूल गई मैं करके खाई बनाया, मैं खाने का खाया था खाने। और मैं इसे रिपोर्ट करूँगा, मुझे याद है तब लिख लूँगी रिपोर्ट करूँगा, उसको लिख लूँगी। मैं नहीं रखी क्या बनाया क्या बनाए जो है। ये बटरफ्लाई मैंने तार और रेजिन से बनाई थी, और फिर ये पप्पू गया तो उसको किस किस मैंने बनाई थी, तो इन सबको मैंने जोड़ दिया। मतलब फिर का कोई सा बना तो उसका नहीं बनाया, इसलिए मैंने पूरी ये बनाई। और अब मैं सोच रही पढ़ लूँगा, फिर मैं सोच रही हूँ सुबह 4 बजे उठना, मैं सो जाना चाहिए। हम सो जाऊँगी सुबह उठेंगे 4 बजे। 5 बनाई तो मैंने और बनाने का इसलिए तो बाहर का भी क्या देखूँगा मेरा तो सुबह उठ सबसे पहले मुझे हिस्ट्री का वो रिविज़न अभी भी करना है। धर्म समाज और 5 बार कम से कम से पढ़ूंगी, तब जाकर मुझे मेरे रिविज़न परफेक्ट होगा, और फिर उसको मैं लिखूँगी। जब तक वो लिखेगा नहीं तब तक मैं कुछ दूसरा आगे नहीं बढ़ सकता हिस्ट्री में। तो मुझे वही करना है। तो 4 बजे से लेकर 8 बजे तक तो हिस्ट्री ऑप्शनल का ही रहेगा डेली, मतलब जब तक एग्जाम ना हो तब तक पीटी ही रहेगा, तब भी मैं इसे नहीं छोड़ने वाली हूँ, क्योंकि मुझे ऑप्शनल पर कमांड करनी है मजबूत। उल्टी सेंटेंस, ऑप्शनल पर मजबूत कमांड करनी है, ठीक है। तो वो तो मैं करूँगी, तो इसलिए मैं फिक्स कर दिया। समझ सुबह 4 बजे 7 बजे तक ऑप्शनल, और कुछ नहीं दुनिया में सुबह 4 बजे 7 बजे करने के लिए। और फिर 8 बजे से लेके 10 बीच में थोड़ा ब्रेक लूँगी। उसके बाद फिर GS का कुछ भी पढ़ सकती हूँ मैं। और फिर 10 से 12 2 घंटे का ब्रेक लेगा। फिर 12 बजे से 4 बजे तक क्लास लूँगी मैं, जो मेरा ब्रेक लॉग है वो कंप्लीट करूँगी। और 4 बजे से फिर शाम को अगर मन हुआ तो पढ़ लूँगी, नहीं तो फिर खत्म। बाकी 6 घंटे ही पढ़नी है डेली। कोशिश करूँगी कंसिस्टेंसी बनेगी। सो और कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होगा। और अभी बज रहा है 5 बजने 5 मिनट के देरी। आज मैं 4 बजे उठने का सोच रही थी, बट नींद नहीं खुली। सो मैंने ब्रश ब्रश किया, उसके बाद अब टाइम हो गया है 12:23 नहीं 18 17 12 अरे यार क्या बोल रही 5:17 अभी तक नींद से नहीं जाती। 5:17 हो चुके हैं। अब हम हिस्ट्री का एक स्लोट लेंगे, क्योंकि मैं लेट उठी हूँ। फिर भी अब मैं 5:17 से लेकर 6 7 8 9 17 तक लूँगी एक पूरा स्टडी स्लोट 4 घंटे का हिस्ट्री के लिए। उसके बाद एक ब्रेक लूँगी, और फिर 2 घंटे GS का। सो उससे मैंने टेबलेट्स का चार्ट बना लिया। तो 3 कैप्सूल लेने हैं सुबह दोपहर शाम, 2 टेबलेट्स लेने सुबह शाम। तो इस तरह से मैंने आज का अभी एक कैप्सूल ले रही हूँ खाली पेट वाला। तो याद नहीं करने कम से कम नोट का। पर उससे पहले मैं सोच रही हूँ कि दूध भी गर्म करके ले जाती हूँ। मम्मी उठ चुकी है, मम्मी रोज 4 बजे उठ जाती है। आधा मोटिवेशन तो मुझे मम्मी से मिल जाता है। मम्मी 4 बजे उठ सकती है तो मैं क्यों नहीं उठ सकती, मैं उठ सकती हूँ। कुछ ज़्यादा गर्म नहीं करना मुझे, बस थोड़ा गुनगुना ही चाहिए। तो ये हो चुका है। ये विटामिन पाउडर 2 चम्मच में ये ले रही हूँ। सुबह सुबह मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा है, इसलिए उल्टा सीधा बोल रही हूँ। ये विटामिन नहीं प्रोटीन पाउडर था, उसमें विटामिन एंड मिनरल्स था। तो विटामिन बड़े बड़ा अक्षर में लिखा था, इसलिए शायद डायरेक्ट विटामिन हुआ। तो इससे मैं ले लेती हूँ फटाफट। इसको लेने के बाद टाइम हो चुका है 5:30। तो अब इसके बाद स्टडी साथ में कर लूँगी और पीती रहूँगी साथ में। थोड़ी हरी सब्जी साथ में होनी चाहिए, ताज़ी सब्जी बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक होती है। सो मिलते हैं अब खाना वाना कंप्लीट करके वापस स्टडी टेबल पर। नीचे जो है ना
टैबलेट की पन्नी इसका यूज़ कर रही हूँ, पता नहीं ये काम करेगा। अगर बन जाता है तो मैं और बनाऊँगी इससे, ठीक है। तो मैंने इसमें पहले कल थोड़ा सा रेजिन डाल के और एक नग लगा दिया था, तो वो सूख गया है। अब इसमें मैं और रेजिन डाल के इसको मिक्स कर दे रही हूँ। इसमें मैं थोड़ा डेकोरेट करने के लिए इसमें थोड़ा ग्रीन कलर का पत्ता टाइप का होता है, चूड़ियाँ होती है टूटी कांच की, वो डाल दूँगी। फिर इसका फाइनल लुक हम देखेंगे कल। 24 घंटे लगेंगे इसको वापस पूरा सूखने में। तो ये कांच की चूड़ियाँ रही, इनको मैं इसमें डालूँगी। तो इसमें मैंने डाल दी, मैंने ज़्यादा बड़ी यूज़ नहीं करी, इसके नीचे से जो छोटी छोटी थी वो चूड़ियाँ यूज़ करी है। इसको मैं इसमें अच्छे से दबा दूँगी। अब ये कल तक बनकर तैयार हो जाएगा, मैं दिखाऊँगी आपको। सब कुछ सही कर लेती हूँ, झाड़ू लगा देती हूँ और नहा लेती हूँ। उसके बाद फिर हम वापस एक और स्टडी स्लॉट लेंगे, क्योंकि ज्योग्राफी का भी रिवीजन नहीं हुआ है। उसका रिवीजन पूरा 2 घंटे का करना बाकी है। मतलब आधा घंटा ही करा है मैंने, मतलब 15 मिनट ही करा होगा शायद, मैंने देखा नहीं कितना हुआ। तो इसको 2 घंटे पूरा कंप्लीट करना है। एंड देन उसके बाद फिर मैं क्लास लूँगी और फिर शाम को मैं निपट रही आज, ठीक है। किताबों के जंगल में खोया ये इंसान, चाय के प्याले में मिलता सारा जहां। सपने देखे आया सिक्के बड़े बड़े इरादे, मगर नोट्स के नीचे दबे सारे वादे। यूपीएससी का स्वेट फाइनल से लगाओ टाइट। तो अभी मैं सैलेड बना रही थी, तो उसमें मैंने नींबू निचोड़ा था। उसको देखकर मेरे को एक चीज़ याद आ रही, मैंने एक यूट्यूबर की वीडियो देखी थी। तो वो क्या कर रही थी, उसने क्या किया, 10-15 नींबू लिए, उनको निचोकर उसका रस पीने का मतलब चैलेंज था, चैलेंज दे रही थी। तो मैंने सोचा मैं ट्राई करती हूँ, लेकिन फिर मैंने सोचा कि 10 नींबू पहले मैं पूछ लेती हूँ चैट जीपीटी से कि इसको करने से क्या नुकसान है, क्या फ़ायदा हो सकता है। तो मैंने पूछा, तो उसने क्या बताया देखो। सबसे पहले पेट पर असर क्या बताया, नींबू का रस बहुत अम्लीय होता है। एक साथ 10 नींबू का रस पीने से पेट में जलन, गैस, एसिडिटी या उल्टी हो सकती है, ठीक है। सेकंड, दांतों पर असर, नींबू में सिट्रिक एसिड ज़्यादा होता है। अधिक मात्रा में एक साथ पीने से दांतों की एनामेल पर असर पड़ सकता है, जिससे संवेदनशीलता और दर्द हो सकता है। दांत दिन भर खट्टे रह सकते हैं, खाना खाओगे तो भी खट्टे रहेंगे। पाचन तंत्र पर असर, एक साथ ज़्यादा खट्टापन लेने से दस्त और पेट दर्द हो सकता है। किडनी और इलेक्ट्रोलाइट्स, इस पे क्या है, नींबू में पोटेशियम और विटामिन सी काफ़ी मात्रा में होता है, सबको पता है। सामान्य मात्रा में फ़ायदेमंद है, लेकिन इतनी ज़्यादा खुराक से शरीर का इलेक्ट्रोलाइसिस बिगड़ सकता है और इससे क्या हो सकता है, बैलेंस बिगड़ सकता है, ठीक है। इतना ही है। फिर फिफ्थ क्या है, फ़ायदे भी हो सकते हैं। अगर आपका शरीर सही है तो इसमें विटामिन सी की बहुत मात्रा मिलेगी, जो इम्यूनिटी और स्किन के लिए अच्छा है, लेकिन ना लें तो ही बेहतर है, ठीक है। लेकिन इतनी ज़्यादा डोज से फ़ायदा कम और नुकसान ज़्यादा हो सकता है। सुरक्षित सलाह, नींबू का रस हमेशा पानी में मिलाकर पिएं, डायरेक्ट ना पिएं, या फिर खाने में सब्जी या दाल में मिलाकर लें, ठीक है। एक दिन में 1 या 2 नींबू पर्याप्त होते हैं। अगर 10 नींबू का रस पिया है तो पेट में ज़्यादा जलन और उल्टी या दस्त हो सकता है, तो तुरंत ठंडा पानी या दूध लें, इससे जलन कम होगी, या फिर डॉक्टर की सलाह लें। तो मत करना ये ट्रेंड, देखने में अच्छा लगता है, व्यूज़ उड़ाने के लिए काफ़ी लोग कर रहे हैं, बट मत करना, हेल्थ के लिए बहुत ख़राब है, ठीक। बढ़िया से रहो, थोड़ी बहुत जो वीडियो बनानी है डाल दो, व्यूज़ देख लें, बढ़िया है, बट हेल्थ के साथ खिलवाड़ मत करो, ठीक है। बाय नहीं, बाय नहीं, अभी मैं ये ब्लॉग पूरा कंटिन्यू करूँगी। तो अभी मेरा वो हो गया क्या, सैलेड खा लिया, भूख लग रही थी बहुत तेज़, तो कुछ सब्जी रोटी खाने का मन नहीं था, प्याज की सब्जी बनी थी, तो फिर मैंने बना लिया सैलेड। उसके बाद ये मैंने ये करने का सोचा था, तो मुझे पता चल गया। अब इसके बाद मुझे एक काम करना है, तो वो ये है कि ये जो हवा चल रही थी रात को, तो ये यहाँ पे है ना, ये गिर गई, तो अब इसको मुझे वहाँ पर वापस लगाना है। इसके लिए मैं एक रस्सी ढूंढ कर आती हूँ, रस्सी नहीं मिली तो माइक्रम से करूँगी, माइक्रम ही लेके आती हूँ, इसको बांध कर ऊपर टांग देती हूँ, ठीक है। ये काम मुझे करना है, तो देखते हैं। माइक्रम तो मुझे नहीं मिला, तो ये लोअर के 2 नाड़े निकाल के लाई हूँ, तो इनको बांध के ऊपर से नीचे डाल दूँगी, फिर इसमें उस बेला को बांध दूँगी और फिर उसको पीछे ऊपर से खींच लूँगी।
बंद गई है और ये नीचे लग चुकी है। पता नहीं वहाँ तक पहुँच पाएगी भी कि नहीं, देखते हैं कुछ मैं करूँगी जुगाड़। और ये देखो कितना सही लग रहा है, पूरा मौसम इधर क्लियर। बादल कितना सही लग रहे हैं ना। तो ये यहाँ तक पहुँच गई है तो बन जाएगी आराम से। मैं इसे बांध देती हूँ। तो ये काम हो चुका है कंप्लीट। ऊपर से बच गई गिरते गिरते, बहुत तेज लग गई पेट में सस्ता। वैसे पेट दर्द हो रहा था, डबल से और लग गई, सच में जोर से लग गई है। तो ठीक है, हो जाएगा सही। तो पटंग काम करने में कुछ करता है। तो अब मैं जा रही हूँ। अब मैं क्या करूँगी, मैं क्लास ले रही हूँ। अभी कितने बजे हैं? यहाँ पर 7 बजे तक, अभी 6 बजने वाले हैं। तो 1 मिनट बचा है, सिर्फ 6 बजे। हाँ 6 बज गए हैं, ठीक है। तो अब मैं क्लास ले रही हूँ, उसके बाद मेडिटेशन कर लूँगी। वो भी एक काम बन गया, ठीक है। मेडिटेशन कर लूँगी, ऐसे पकड़ के कपड़ा दिखता हुआ। हाँ ठीक है, कैसा प्रेम है। तो मेडिटेशन करूँगी क्लास लेने के बाद। उसके बाद अगर मुझे लगा कि 1 घंटा और पढ़ लेना चाहिए ज्योग्राफी, तो पढ़ लूँगी, नहीं तो मैं इसको एडिट करके अपलोड कर दूँगी, ठीक है। और वो मैंने वहाँ तक अपलोड कर, मतलब एडिट कर दिया है, वहाँ तक कर दिया मैंने। अभी ज्योग्राफी का जो स्टडी कंप्लीट किया था ब्लॉग वहाँ तक के, ठीक है। तो बाय, पता नहीं अभी है कि बाद में।